आज मैं हायोसियामस नामक होम्योपैथिक दवा के कीनोट सिम्टम्स की चर्चा कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊँगा, कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊँगा जिनके आधार पर आप यह जान सकते हैं कि आपका रोगी हायोसियामस का रोगी है अथवा नहीं। आपके रोगी की दवा हायोसियामस है या नहीं है, इन्हीं लक्षणों के आधार पर आप जान सकते हैं। हायोसियामस में बेलाडोना और स्ट्रेमोनियम के तरीके से हाई ग्रेड डिलीरियम पाया जाता है, यानी इसमें बहुत उच्च स्तर का प्रलाप पाया जाता है, डिलीरियम पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो है ओपियम के तरीके से लो ग्रेड डिलीरियम भी पाया जाता है, यानी जहाँ एक और व्यक्ति उत्तेजना में बड़बड़ाता है, चिल्लाता है, बोलता है, काटने दौड़ता है, मारने दौड़ता है, भागने लगता है, वहीं दूसरी ओर जो लो ग्रेड डिलीरियम है उसमें बेहोश सा हो जाता है, बिल्कुल ओपियम के तरीके से बेहोशी में रहता है, बड़बड़ाता है। तो इस तरीके से इसमें बेलाडोना और स्ट्रेमोनियम के हाई ग्रेड डिलीरियम और ओपियम का जो लो ग्रेड डिलीरियम है, दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं, यानी एक बार हाई ग्रेड एक बार उत्तेजित हो जाएगा और एक बार बेहोशी की सूरत में चला जाएगा। दूसरी बात है कि हायोसियामस का रोगी हाथ से कुछ जैसे हवा में पकड़ता रहता है, लगता है कुछ पकड़ना चाहता है, बिस्तर नोचता है। और इसके साथ ही साथ इसमें जो है ऐंठन और अकड़न के समय इनवॉलेंटरी ट्विचिंग होती है, यानी अनैच्छिक रूप से मांसपेशियां फड़कती हैं इसमें। तो अगर किसी रोगी की किसी बुखार में या किसी अन्य रोग में मांसपेशियां अनैच्छिक मतलब उसका कोई नियंत्रण नहीं, अपने आप फड़क रही हैं, तो अगर इस तरीके से ये मांसपेशियां फड़क रही हैं, सबसल्टस टेंडिनियम हो गया है, इनवॉलेंटरी ट्विचिंग हो रही है मसल्स में, और हाथ वो लहरा रहा है, कुछ जैसे पकड़ रहा हो, बिस्तर नोच रहा हो, अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो कोई ही रोग क्यों ना हो तो उस ऐसे रोगी की दवा हायोसियामस हो सकती है। हायोसियामस की एक और विशेषता है कि इसमें लगातार खांसी आती है, और इस खांसी की यह विशेषता है कि यह खांसी लेटने पर बढ़ जाती है और बैठने पर आराम मिलता है, बैठने पर घट जाती है। और विशेष रूप से बड़े लोगों की, यानी जो उम्र दराज लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे लोगों की खांसी अगर लेटने से बढ़ती हो और बैठने से आराम मिलता हो तो ऐसे रोगी के खांसी की दवा जो है वो स्ट्रेमोनियम होगी। इसमें जो है स्ट्रेमोनियम में डिमेंशिया सेनाइलिस हो जाता है, मनोभ्रंश हो जाता है, और मनोभ्रंश होने के कारण रोगी काल्पनिक चीज़ें देखता है, काल्पनिक चीज़ों से डरता है, काल्पनिक व्यक्तियों से डरता है, और वह ऐसी चीज़ें देखता है जो वहाँ मौजूद नहीं है। जैसे रोगी एकाएक चिल्लाने लगेगा, देखो देखो बाघ आ गया, देखो देखो शेर आ गया, जबकि शेर वहाँ रहेगा नहीं। तो काल्पनिक चीज़ों से जब रोगी डरने लगता है, यह डरता है, आप उसे कोई चीज़ खाने के लिए दे रहे हैं, वो डर रहा है कहीं हमको जहर ना दे दें, वो कह रहा हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, जहर दे रहे हो जहर दे रहे हो। तो इस तरीके से अगर कोई रोगी बात करता है या कोई बेमतलब का हंसता है, जिसको मूर्खतापूर्ण
हंसी कहते हैं। तो अगर मूर्खतापूर्ण हंसी हो, काल्पनिक चीज़ों से डर रहा हो, जहर देने से लग रहा हो, कोई चीज़ आप देने लगे जहर दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो मौजूद ना हो उसको देख के डरना, अगर मनोभ्रंश की स्थिति पैदा हो जाए तो वहाँ भी आपके रोगी की दवा हायोसियामस हो सकती है। अगली बात है कि अकड़न और ऐंठन में जो मसल्स होती हैं, कन्वुल्सन्स में जो स्पैसम में जो मसल्स होती हैं, वो सामान्य रूप से फड़कती रहती हैं। मांसपेशियां जब सामान्य रूप से फड़क रही हों अकड़न और ऐंठन के समय, तो वहाँ भी ऐसे रोगी की दवा हायोसियामस होगी। इसमें जो मैनिया एक तरीके का हो जाता है, एक तरीके का रोगी को पागलपन हो जाता है, वो कामोत्तेजक, लेविशियस और बातें करता है, लंपट हो जाता है, वो कपड़े अपना उतार देता है, अपने जनांगों को दिखाता है, और वो आशिक मिजाजी के गाने गाता है, आशिक मिजाजी वाली बातचीत करता है। तो इस तरीके से अगर किसी में मैनिया डेवलप हो जाए तो ऐसे रोगी की दवा जो है हायोसियामस होगी। हायोसियामस का रोगी बहुत ही ईर्ष्याल होता है, जेलियसी होता है, सस्पिशियस होता है, संकालु होता है, और आप उसे कोई चीज़ दें तो वो डर है कि जहर दे रहे हैं हमको, डर हो, शंका हो, तो उसमें शंका बस जाती है कि आप उसे एक सामान्य चीज़ भी प्यार से देते हैं तो लगता है हमको जहर दे रहा है। तो अगर रोगी का बिहेवियर इस तरीके से हो, जेलियसी हो, सस्पिशियस हो, ईर्ष्याल हो, संकाल हो, तो भी ऐसे रोगी की दवा हायोसियामस होगी। अगली बात यह है कि यह रोगी जहाँ होता है, जिस भी कमरे में होता है, जिस जगह पर भी होता है, लगता है वो आसपास की चीज़ों को घूर रहा है, खुद को भूल जाता है, और इसके आँख की पुतलियाँ जो हैं वो फैल जाती हैं, इनसेंसिबल हो जाती हैं। जैसे उन पर आप रोशनी डालें, टार्च की रोशनी डालें, हाथ ले जाएं तो वो निष्क्रिय हों, इनसेंसिबल हों, अक्रिय हों, यानी उसमें सेंस ना रह जाए, या हाथ ले जाने से जैसे पलक फड़कती ना हो, पलक झुकती ना हो, टार्च की रोशनी दिखाने से। तो इस तरीके से अगर प्यूपिल डायलेटेड हैं और स्टीयरिंग कर रहा है, वो आसपास की चीज़ों को घूरता हुआ नज़र आ रहा है, और पुतलियाँ फैली हुई हैं, इनसेंसिबल हैं, और साथ ही साथ जो बहुत छोटी चीज़ें हैं, यानी कोई भी चीज़ जो है, जो छोटी चीज़ है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है, ऐसे रोगी के दांत पर मैल जम जाती है, और इसके साथ ही साथ जो है यह मैल जम जाती है, दांत पर स्वाड़ हो जाती है। तो इस तरीके से ऐसा रोगी होगा तो वहाँ भी ऐसे रोगी की दवा हायोसियामस होगी। यहाँ एक बात और जान लीजिए कि हायोसियामस का कॉम्प्लीमेंट्री रस्टक्स है, और तमाम रोगों में हायोसियामस के अल्टरेशन में रस्टक्स दिया जाता है। यद्यपि अल्टरेशन के खिलाफ हैं प्रायः हनीमैन जी, नैश जी, लेकिन नैश जी कहते हैं कि यही एक ऐसी जगह है जहां मैं उस नियम से हट जाता हूं, और इसमें हायोसियामस को रस्टक्स के साथ, चूँकि इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके साथ अगर आप अल्टरनेशन करते हैं, अल्टरनेट देते हैं, तो उससे रोगों में लाभ होता है। और कहीं अगर हायोसियामस काम नहीं कर रहा है तो वहाँ आपने रस्टक्स दे दिया थोड़े समय के लिए और फिर हायोसियामस दे दिया, तो निश्चित रूप से हायोसियामस आपके रोगी को ठीक कर देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।